नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और हम पहुंच चुके हैं वर्धमान जिले के नौपाड़ा में। और यहां का चुनावी माहौल किस तरह का है, क्या गर्मी यहां बरकरार है उस तरह की जो हम आपको हावड़ा से और कोलकाता से दिखा रहे थे। यहां पर किस तरह के बदलाव हैं और क्या लोग सोचते हैं और किस आधार पर वोट करेंगे। देखिए, वर्धमान की भी बहुत सारी खासियत है और यह रसगुल्ला के लिए फेमस है और यहाँ जूट का जो साग होता है वो लोग खाते हैं। तो मछली यहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन है, मछली तो उनको सुबह शाम खाना ही पड़ता है। लेकिन खान पान के बाद राजनीतिक फिजा में क्या कुछ यहाँ चल रहा है वो भी हम समझेंगे यहाँ लोगों से। मोदी जी हमारे जे उज्ज्वला योजना गैस दिएছেন কিংবা 551 টাকা প্রতি মায়ের পেছনে 551 টাকা দিয়েছেন। হ্যাঁ, এবং আমাদের যে মমতাজি মমতা আমাদের পশ্চিমবাংলাতে যে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কিছুই সাহায্য করেনি, আমাদের মোদিজি যতবার সাহায্য করেছে রেশমের মাধ্যম দিয়ে। क्या कह रहे हैं ये? इनका कहना है मोदी जी सिर्फ गैस दिया है और 511 रुपया दिया है, ये सहायता किया है। इसका ये कहना है, मेरा जुमला नहीं है इनका, मैं बात को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इनका ये कहना है कि भाई मोदी जी ने इनको पैसा कैश में दिया है, अकाउंट में 500 रुपया पहुँचा है, तो वो थोड़ा सा इनको सपोर्ट कर रहा है। कुछ सब्जी भी यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की लोकल सब्जियाँ क्या है। तो इस लिहाज से यहाँ भी देखिए छोटे छोटे मार्केट लगे हुए हैं। वैसे कटहल और आमतौर पर यहाँ तो बिक ही रहा है, लेकिन इस तरह के साग बिक रहे हैं यहाँ पे। ये चौलाई है, ये चौलाई बिक रही है ना? हाँ, কি বলছেন? ये क्या है? दुकान है पास क्या है ये? साग, नोटे का साग। अच्छा, और वो कौन सा साग है? पाट का साग, पाट। तो मतलब जूट है? हाँ, ठीक है। तो यहाँ जूट का भी साग लोग खाते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना के बाद, जब लॉकडाउन के बाद ये स्थिति खुली है, तो रोजगार के लिहाज से क्या लगता है, आमदनी में कोई बढ़ोतरी हुई है? थोड़ा। हाँ। कौन काम कर रहा है यहाँ बढ़िया? सब्जी में नहीं, सरकार में कौन काम कर रहा है? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि ममता दीदी? ममता दीदी बढ़िया काम कर रही है। ये चुनावी माहौल में अब थोड़ी लग रही है कि गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन भाषा के आधार पर थोड़ा बहुत चैलेंज है और उसको पूरा करने के लिए हमारे साथ ये शख्स हैं, ये बताएंगे हमें ट्रांसलेट करके। और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लोगों से बात करने, ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई असल में जो चुनाव का मुद्दा है वो क्या है। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं ना? तो चुनाव का मुद्दा कुछ है इस बार? चुनाव का मुद्दा कुछ नहीं, दीदी है और कुछ भी नहीं है। दीदी के आगे सब फेल है। मतलब पूरे चुनाव के मुद्दे के आगे दीदी ही देखो, है। बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करते और कुछ भी नहीं करते, उसका बिल्ला कोई काम ही नहीं है। लोगों का झूठी बातें सुनाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, नौकरी देंगे, कुछ करा आज तक? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया आज तक? लोगों को सिर्फ झांसा में देते और वोट हो जाते, चुनाव हो जाते, उसके बाद भूल जाते। फिर लोगों को हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाने की कोशिश करते चुनाव का टाइम आते तो दीदी ने भी चुनाव लड़ते टाइम कुछ तो वादा किया होगा, वो पूरा हुआ कि नहीं? दीदी जो वादा करते वो पूरा करते। दीदी का वादा सच्चा है, झूठा नहीं है, तो वो फेकू नहीं है। जैसे दिल्ली से अगर नरेंद्र मोदी कुछ बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, तो उस बात पर आपको भरोसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों भरोसा नहीं? क्योंकि आज तक जो वादा करा कुछ हुआ? आज तक वादा में जो पूरा करा सारे चीज बेच दिया। कांग्रेस से पूछता था, कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा? कांग्रेस ने जो करा उनने सब बेच दिया। मतलब उन्हें पूछता था, जो और कुछ छुपा तो नहीं है, जो तुमने करा जो लोगों का सामने नहीं आया वो भी बताओ तो हम उसको भी बेचेंगे। तो आप लोगों को इस बात का गुस्सा है कि कांग्रेस का जो बनाया था वो भी बेच रहा है, तो कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या किया उसी को बेच रहे हैं लोग। तो इस भाईचारा है, अगर बीजेपी यहाँ आएगा तो उसका भाईचारा भी खत्म हो जाएगा। यहाँ कौन हिंदू है कौन मुसलमान है किसी को नहीं मालूम, हम साथ में रहते, साथ में खाते, साथ में रहते। तो मतलब इस बात का अभी आप लोगों को डर है? डर है, इस बात का सबसे ज्यादा डर है। ठीक है, तो हिंदू मुसलमान को जो एक पोलराइज करने की कोशिश यहाँ पर हुई है, बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है बाई चांस भी, तो इस रिश्ते में थोड़ी दरार आएगी, ऐसा उनका कहना है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, लोगों से बात करेंगे। थोड़ा जाम लग रहा है ये रोड पर, थोड़ा सा आने जाने का जो संकट है। अभी यहाँ के देखिए फल विक्रेता हैं, तो अब चुनाव में फल का कितना महत्व है, इस चुनावी समर में कितना बिक्री हो रहा है फल? मंदा बाजार खराब मंदा है सब है, तो धंधे में और चुनावी माहौल कैसा है? बढ़िया है। थोड़ा हिंदी में ही बताइएगा। तो यहाँ दीदी का काम आपको अच्छा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का? दीदी का काम। लड़ाई किसके बीच मान रहे हैं? दीदी, केवल दीदी और कोई नहीं आगे पीछे है, ऐसा बोल रहे हैं आप? दीदी खाली दीदी। ये वर्धमान जिले के नौपाड़ा के लोग हैं, थोड़ा सा हिंदी
बोलने में और समझने में दिक्कत हो रही है। तो हमारे साथ ये हैं, अपना परिचय आप दे दें। मेरा नाम साहिद इस्लाम शेख है, मैं ये एग्रीकल्चर फार्मर हूँ यहाँ के। ठीक है, और यहाँ पे मैं ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, तो बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अरे आइए, इधर आइए। कितने लोगों को आप नाश्ता करा रहे हैं? राजनीतिक क्षेत्र में जो नेता लोग हैं उनका क्या स्थिति है अभी? हमें कोई नेता का कोई दरकार नहीं भाई, देखिए कुछ खबो बात। क्या कह रहे हैं? इनका कहना है हम नेता से मतलब नहीं, अपना काम करेंगे और खाएंगे। अच्छा, मतलब आपका अपना धंधा ही करना है, चुनाव उनाव से मतलब नहीं? नहीं, वैसे कोई मतलब नहीं। किसका जीतबे किसका माहौल चल रहा है? चलो दीदी का माहौल चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ये बताइए कि माहौल क्या है यहाँ का? মানে ভোটের ব্যাপারটা বলছেন তো? चुनाव का, इलेक्शन का माहौल क्या है? ইলেকশন এখন সিপিএম আসতে হবে আর কংগ্রেস থাকতে হবে। বিজেপিকে ভোট দিলেও দেশ বেঁচে দেবে, ও এমনি বেচতে লেগে গেছে, বুঝতে পেরেছ? ওইসব পার্টি দেশে চলবে না, ওরা আনলে সব মানুষকে ভিক্ষা করতে হবে, ভিক্ষা করে খেতে হবে। ममता दीदी करेंगे खेला होबे তো মমতাও কাজের নেই, মমতা খেলা করছে, মেলা খেলা করছে, মেলা খেলা। এই যে চাষির উন্নয়ন কিচ্ছু করতে পারেনি, ডিপটি কলগুলো তালা পড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, যে ইটান হয়ে যাচ্ছে তাকে আর নিয়োগ করছে না। तो किस पर भरोसा? তাহলে এবার চাষির চাষটা কি করে হবে? আর চাষ না হলে উন্নত কি করে হবে? মোদি সেন্ট্রালে বসে আছে, এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখছে না, সেও তাই এল বেচে দিচ্ছে, এ বেচে দিচ্ছে, হ্যাঁ, এখানে দাঙ্গা করছে। সারা ভারতবর্ষে দাঙ্গা করে কোনোদিন দেশ উন্নত হয়? হ্যাঁ, थोड़ा सा हम ट्रांसलेट करवा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं ये? इनका कहना है मोदी देश को बेच रहा है, बड़े बड़े जो डिप्टी वाले इनका उनको भेज रहा है, वहाँ से सिर्फ भाषण दे रहा है और काम का कुछ नहीं कर रहे हैं, और आपस में दंगा लगाने का एक कोशिश कर रहा है, इनका कहना है। और यहाँ पे अगर राज करना है तो सीपीएम नहीं तो टीएमसी, उनका कहना है। अच्छा, सीपीएम को भी ये चॉइस में रखना है? सीपीएम क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सीपीएम का अब समय खत्म हो गया। हाँ, सीपीएम उड़ले तबे राज्य उन्नत হবে, আর কংগ্রেস থাকতে হবে সেন্ট্রালে, না হলে বেচে খেয়ে নেবে। মোদি বেচে দেবে, বেচে দেবে, এরা কিছু করতে পারবে না, বুঝলে? না হলে আজকে চীন এসে জায়গা দখল করে বসে, মার্কিনকে ওইখানে সামরিক ঘাঁটি দেবো বলেছিল বলে আর চীন দখল করে বসে আছে। चीन को लेकर थोड़ा जिक्र करें, क्या कहना इनका कहना है मोदी सत्ता में आने के बाद चीन ने जमीन को हड़प लिया है, और अगर चाइना अगर हड़प लिया तो सिर्फ मोदी के लिए, कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं हुआ, उनका कहना है ये। मतलब आप लोग, ये लोग चाइना का जो मुद्दा चल रहा था उसको भी ध्यान में रखे हुए हैं। देखिए, लोग समझते हैं कि गांव के लोग, दूर दराज के लोग ये बात नहीं समझते, जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं वही डिप्लोमेसी के बारे में जानते हैं, लेकिन आप भ्रम में न रहिएगा, ये लोग भी अच्छे तरह जान रहे हैं। अमूमन माना जाता है कि जो पूर्वांचल के और यूपी बिहार के लोग हैं वही राजनीति पर ज़्यादा बेबाकी से राय रखते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग हमें मिल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राय देने से बच रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसे शख्स मिले हैं। जी, आप बताएं थोड़ा सा कि यहाँ की फिजा में राजनीति कितने अंदर तक घुली हुई है? क्या बोला फिजा में कितना? मतलब राजनीति का माहौल क्या है? इधर माहौल तो है टीएमसी का पकड़ ज़्यादा है। टीएमसी ने कुछ काम किया है? बहुत किया, बहुत। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ काम किया? बीजेपी तो आया ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं बीजेपी। अच्छा, तो ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को कि उनकी सरकार बन सकती है? 18 जो आया एमपी आया ना, इसी करके मोदी अभी चाह रहा है आ जाएगा शायद। अच्छा, बीजेपी ने एक बड़ा रिस्क लिया है, अपने एमपी को विधायकी का टिकट दे के लड़ा रहा है, मतलब बड़े से छोटे पद पे लड़ा रहा है। तो ये समीकरण आप लोग समझ रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसा? वैसे ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं, बीजेपी ठीक नहीं किया, और एमपी लोग को खड़ा करके ठीक नहीं किया, मिनिस्टर लोग को खड़ा करके ठीक नहीं किया। तो ये बताइए कि ममता दीदी को लेकर जैसे लोग बात कर रहे हैं कि दीदी दीदी, ये वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा? ममता ही है, जो ममता है ना उसका कोई नहीं है, उसका सुझाव में कोई नहीं है। तो 10 साल जिसकी शासन रही हो, थोड़ी बहुत आलोचना अगर उनकी होती हो तो ये ठीक लगता है, मगर यहाँ आलोचना के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है। मतलब अगर क्या बात करें, कह रहे हैं कि सारी योजनाएं ठीक लग रही हैं, ममता दीदी हैं, दीदी है, दीदी हैं, अब दीदी के आगे कोई सवाल नहीं है। तो ऐसे ही हम आपको और भी बात कराते रहेंगे, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि आप इनकी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि इनके भीतर की वो बात निकाली जाए जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, मगर अब हमें भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करेंगे क्या, क्या असल में खेला होगा
या कुछ और ही इनके मन में है, अब वो 2 मई को पता चलना है। लगातार हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहे खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि।